सीखेंगे टाइप्स ऑफ फेसबुक एड्स। टाइप्स ऑफ फेसबुक एड्स, कितने टाइप के फेसबुक एड्स होते हैं। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, अपनी फेसबुक आईडी ओपन करें, मेन्यू के अंदर जाइए, वहाँ पे एड्स मैनेजर लिखा होगा, वहाँ आपको जाना है। एड्स मैनेजर में जाने के बाद सबसे पहले इस तरह का किसी किसी को डायरेक्ट ओपन हो जाता है, कुछ इस तरह का साइन आएगा, तो आपको ये यहाँ पर क्लिक करना है कैंपेन्स पर। अगर इस कैंपेन्स पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहीं से सारी ऐड बनाई जाती है, इसको कहते हैं ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर से जितनी भी आपकी ऐड होती है सब यहीं से बनाई जाती हैं। सबसे पहले जैसे हम क्रिएट पर हमने बिलिंग की थी यहाँ से, अगर हमें कोई ऐड क्रिएट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट वाले बटन पर। क्रिएट पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने 6 तरह की ऐड आ जाएंगी, अवेयरनेस वाली, ट्रैफिक वाली, इंगेजमेंट वाली, लीड्स वाली, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अब आपको कौन सी ऐड किस कंडीशन में बनानी है वो समझते हैं। सबसे पहले जो लीड्स वाली ऐड है इसको समझाता हूँ ये क्या होता है। लीड्स वाली ऐड कब चलाई जाती है, तो सबसे पहले बात करते हैं लीड्स वाली ऐड की। सबसे पहले तो ये बताइए लीड्स होता क्या है, आपको पता है किसी को लीड्स क्या होती है? लीड मतलब सिंपल सी बात है, जैसे कि तुमने मुझे फ़ोन किया, तुम्हारा फ़ोन नंबर मेरे पास आ गया, नाम आ गया, अब मुझे मेरे पास क्या एक इंक्वायरी आ गई। ठीक है, जल्दी आ रही है, ये बढ़िया तो ऐसे चलाया भी है। लीड का मतलब होता है, लीड मतलब इंक्वायरी। लीड का मतलब क्या होता है, ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन आपके पास होना जो आपके जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। मतलब ऐसी कोई भी चीज़, जैसे कि अभी ये सनी है, सनी ने इंक्वायरी की, तो मतलब सनी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनका फ़ोन नंबर वगैरह मेरे पास है। मतलब कि लीड एक तरीके से ये होती है कि मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए कोई उम्मीदवार है जो कि ये काम ले सकता है ना, इंटरेस्टेड लोग हैं। तो लीड मतलब क्या हो गया, इंक्वायरी। एक तरह से लीड को एक तरह से कह लो इंक्वायरी है। लीड में किस तरह की इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास उसका फ़ोन नंबर आ जाए, नेम आ जाए, तो वो क्या है हमारे पास इंक्वायरी है। चाहे वो फॉर्म भरे तब भी वो लीड है, चाहे वो कॉल करे तब भी वो लीड है। ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फेसबुक के अंदर सबसे पहली एक ऐड समझा रहा हूँ उसको समझा, लीड वाली ऐड। लीड ऐड क्या होती है और कब चलाई जाती है? लीड ऐड चलाई जाती है उन बिजनेसेस में जिनका बिजनेस चलता ही पूरा लीड के बेसिस पर है। जैसे कि अब मेरे ही बिजनेस ले लो, जैसे कि हो गया एक अपना ही बिजनेस ले लियो, अगर मैं एक कोचिंग सेंटर है। अब कोचिंग सेंटर में अगर बच्चे इंक्वायरी नहीं करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा कहाँ से आगे। तो सबसे पहले जिस बिजनेस में इंक्वायरी करनी पड़ती है उसके बाद जाके वो बातचीत करता है, फिर जाके आपका सामान बेचा जाता है, तब होता वो कौन से में आती है, लीड में। जैसे कि अब कौन सा हो गया, रियल एस्टेट का ले लेते हैं, प्रॉपर्टी का भी। अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदना है पहले कॉल लगा के पूछूंगा तो सही कहाँ पर प्रॉपर्टी है, क्या रेट चल रही है, कैसा क्या है, क्या सुविधा है, सब कुछ पूछूंगा। उसके बाद जाके अगर मैं कुछ चीज़ परचेज करता हूँ तो वो किसकी ऐड में आएगी, लीड वाली ऐड के अंदर आती है। इसके अलावा स्कूल्स हो गए, डायरेक्ट थोड़ी भी आके ऑनलाइन पेमेंट दे देता है बच्चे का, फिर स्कूल देखने जाएगा, 2 दिन स्कूल देखेगा, फीस वगैरह जानकारी लेगा तब जाके लेता है। तो ऐसे बिजनेस जिसमें पहले इंक्वायरी की जाती है, फिर सामान को खरीदा या बेचा बेचा तो नहीं जाता, खरीदा जाता है, उस वो किसकी ऐड में आएंगे, लीड वाली ऐड के अंदर आती है। ठीक है, तो समझ गए,
लीड वाली एड कब चलानी? जब बिजनेस को इंक्वायरी करनी पड़ती है। जैसे रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट में इंक्वायरी नहीं होती, रेस्टोरेंट में इंक्वायरी नहीं करता बंदा। आप किसी को खाने जाना तो पहले फोन लगा के थोड़ी जाएगा मैं आ रहा हूँ आपको, तो चले जाएगा सीधे, ये होता है। लेकिन आप मोस्टली यहाँ पर जो आए होंगे, पहले उन्होंने क्या किया होगा, कॉल लगाया होगा। आपने भी कॉल लगाया, आपने भी लगाया, आपने भी लगाया था, आपने भी कॉल लगाया था, उसके बाद ही तो यहाँ आए थे। फिर ये समझने के बाद जाके एडमिशन लिया। तो जिसमें पहले जांच पड़ताल करे आदमी, समझे, तो उसके लिए लीड वाली एड चलाई जाती है। एक और अगर ट्रेवल एजेंसी में हो गया, अगर तो ट्रेवल एजेंसी चला रहे हो आप, तो पहले बंदा फोन लगा किस तरह के होटल होंगे, जिम जिम में लीड मिलेगी, समझे नहीं? सर्विस तो है, लेकिन क्या जिम में जाने से पहले फोन लगाते हो? जिम में क्या लीड सीधे आके बंदा अगर एक दिन में करके पैसे देता है, इंक्वायरी जिम में आई सर्विस प्रोवाइड। जिम में दो चीजें होती है, जिम कर ले या तो पर्सनल ट्रेनर और कुछ सर्विस। पहले फोन लगा के मैंने खुलवा के वो फॉर्म नहीं भरेगा, जिम का फॉर्म भरोगे क्या? आप जाकर सीधे बात बात भी करोगे, इंक्वायरी करके फोन तो नहीं लगाओगे भैया यार मुझे जिम ज्वाइन करनी है, मैं आऊँगा भाई, आना तो आ जाओ। जिम वाली ऐसी चीज़ है जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं जो कोई भी आम आदमी करता है, इसके लिए कोई अलग से स्पेशली उसे फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे रेस्टोरेंट में एक तरह की सर्विस ही है, तो फिर फोन लगा के थोड़ी बंदा जाएगा, ऐसे चला जाएगा। और ये क्या है कि कोचिंग वगैरह हुई, रियल एस्टेट हुई, तो जांच परख करता है, जिम में कहीं जांच परख करेगा? क्या सर्विस, कौन सी सर्विस दे रहे हो? तो क्या होता है, गिनती की चीज़ें होती है, जिम में गिनी चुनी चीज़ें जो प्री डिफाइन है, ऐसे अलग से वीडियो मार्केटिंग में तो आप पूछोगे ये चीज़ कराओगे क्या, ये चीज़ कितना कराओगे, कितने महीने का? जिम में तो पता फीस पूछोगे, उससे ज़्यादा क्या पूछोगे? तो जाके देख लो ना, उसे कॉल लगा के, मतलब कुल मिला के इंसान फोन और कॉल नहीं लगाता ये चीज़ें करने के लिए कि फॉर्म नहीं भरता, कॉल लगा के नहीं गया भाई तेरे जिम में ये वाला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो चला जाता है। अरे मैं जिम जाना तो मैं अभी फोन ही लाऊंगा भाई, मैं आज शाम को आ रहा हूँ, फोन क्या लगाना, चले जाऊंगा सीधे। मतलब जिस व्यापार में पहले फोन इंक्वायरी करके फॉर्म भर के जरूरत नहीं पड़ती, सीधे अंदर जाता है, रेस्टोरेंट में सीधे चले जाएगा। वहाँ भी तो पूछते ही एक तरह से मेन्यू में वही खाने में ये चीज ऑन में ये की गए, तो उस इंक्वायरी को इस तरह की इंक्वायरी थोड़ी मारेगी, फोन और कॉन्टैक्ट फोन वाली इंक्वायरी। और जो रोजमर्रा की चीजें हर किसी के लिए, जैसे मेडिकल शॉप है, अब मेडिकल शॉप की एड चला रहे हो तो कोई इंक्वायरी थोड़ी करेगा, सीधे मेडिकल में जाके साम दवाई ले लेगा जाके, इंक्वायरी नहीं होती उस दवा। आप केक की शॉप ओपन किया, आपने बेकरी वगैरह ओपन की, तो हल आगे इंक्वायरी नहीं करता भाई वो केक लेने आ रहा हूँ, जाता सीधे ले आता। तो इन बिजनेसेस में इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है, और जो मैंने बताया उसमें नहीं पड़ती। एक और ऐड बताइए यहाँ पर, एक ब्रांड अवेयरनेस नाम की ऐड और है, एक ऐड है, बोले ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वो बंद होता रहता होगा तो अवेयरनेस वाली ऐड है। ये कब चलाई जाती है? जो अभी मैंने बिजनेस बताया ना, ऐसे ब्रांड अवेयरनेस वाली ऐड चलाई जाएगी कब? जब इस तरह के व्यापार में यहाँ पे इंक्वायरी नहीं होती, जैसे कि भाई मैंने बताया मेडिकल शॉप है, उसके लिए आप प्रमोशन कर रहे हैं, कोई आपका रेस्टोरेंट है उसके लिए कर रहे हो, आपकी जिम है उसके लिए कर रहे हो, कोई पॉलिटिशियन के लिए ऐड चला रहे हो, स्कूल के लिए। आप कहोगे सर स्कूल कैसे आ गया? कोचिंग के लिए, मैं बता रहा हूँ क्यों। स्कूल की ऐड अगर तब चला रहे हो जब एडमिशन का समय है, तब तो चलाई जाएगी लीड वाली ऐड। जब एडमिशन का समय है उस समय चलाई जाएगी लीड वाली है, और जिस समय एडमिशन नहीं आते, जस्ट क्या लोगों को दिखता रहे हमारा, इसके लोगों को नजर आता रहे कि यार ये भी एक स्कूल है, ये भी एक कोचिंग है, तो जब एडमिशन का समय होगा तो उसको दिमाग में रहेगा। तो ब्रांड अवेयरनेस वाली एड स्कूल में भी चलाई जाती है, कोचिंग में भी चलाई जाती है, लेकिन जब एडमिशन का समय ना हो तब केवल अवेयरनेस अवेयरनेस फैला रहे हैं। और जब एडमिशन का समय हो तो कोचिंग सेंटर और स्कूल्स के लिए कौन सी एड चलाई जाती है? लीड वाली। या क्या, आप अभी दिसंबर में एड चला के स्कूल की कोई मतलब नहीं बनता, लीड वाली एड चला, क्योंकि फॉर्म भरने ही नहीं वाला आदमी, तो फॉर्म तो तभी भरेगा ना जब बाकी में कोई, हाँ अलग अलग नहीं, जब आपके एडमिशन का समय है तब लीड वाली चलाते रहो। हाँ अलग अलग बनाने पड़ेंगे, ठीक है।
तो ये दो चीज़ें हुई। इसके अलावा एक ऐड है उसमें सेल्स वाली। सेल्स वाली ऐड चलाई जाती है जब ऑनलाइन ही हम पैसे दे रहे हो, जब ऐसी कोई चीज़ ले रहे हो जिसमें ऑनलाइन ही पैसा दे रहे हैं, तो ऑनलाइन ही हम कुछ सर्विस या प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। अगर कोई आप ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो ऑनलाइन ही खरीद रहा है बंदा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक की लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, उस केस में चलती है सेल्स वाली है। ठीक, ये मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर ये मैं कोर्स कैसा बेच रहा होता, ऑनलाइन रिकॉर्ड करके बेच रहा होता, सीधे मैं उससे पैसे ले रहा होता, सीधे उसको रिकॉर्डिंग दे रहा होता, तो ये सेल्स वाली है। लेकिन मैं ऑफलाइन दे रहा हूँ, बच्चा पूछता है, इंक्वायरी करता है। भले मैं ऑनलाइन में, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा होता तो कौन सी एड चलती है, सेल्स वाली के लीड वाली। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा होता, सेल्स चलती है, लीड चलती है। सनी बताओ। या सनी मुझे हाँ लीड वाली चलिए, क्योंकि आप डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे ना। मैं रिकॉर्डेड कोर्स बेच रहा हूँ, अगर तो भैया रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको, पैसे दे दो। ऑनलाइन जो कोर्स करा रहा हूँ तो पहले आप पूछोगे तो सही कि सर क्लासेस कैसे रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, कितने बजे से रहेंगी, कैसे पेमेंट करना है, तो पहले इंक्वायरी होगी। लेकिन सीधा रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें तो कोई इंक्वायरी नहीं। रिकॉर्ड कोर्स पैसा पेमेंट करो, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप देखते रहो। अब आपको दिन में देखना, शाम को देखना, जैसे देखना वैसे। तो उस केस में भी लीड वाली चलेगी, सेल्स वाली नहीं चलेगी। सेल वाली केवल जब आप सीधे ही ऐड देखते ही पेमेंट का ऑप्शन दे रहे हो, कहीं आप डायरेक्ट उससे पेमेंट करा रहे हो ऐड के अंदर ही, तब आएगी सेल्स वाली है। ये तीन तरह की ऐड मैंने समझाई। इसके बाद एक ऐड होती है इंगेजमेंट वाली। इंगेजमेंट ऐड कब चलाई जाती है, जब आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हो, आपको अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स बढ़ाने हो, तब कौन सी ऐड चलाई जाती है, इंगेजमेंट वाली। अब ये किसके लिए होती है, आप बताओ भाई अपने हिसाब से ये ऐड किसके लिए सही रहेगी। नेता हो गए, चलो और एक्ट्रेस वगैरह हो गए, ये ऐड सभी के लिए अच्छी है, क्योंकि आप कुछ बेच भी रहे हो ना, आप कुछ बेच भी रहे हो सामान, और अगर आपका फॉलोवर 5 और 6 हैं, तो इस केस में ये होगा कि भाई आपकी ऐड के अगर फॉलोवर नहीं होंगे तो ट्रस्ट कैसे करेगा बंदा। कोई अगर आपको 10,000 रुपये पेमेंट दे रहा है, 500 1,000 रुपये पेमेंट दे रहा है ऑनलाइन, अरे 100 रुपये भी देता तो एक बार देखता है पेमेंट देने से पहले भाई किस कौन है, जेन्युइन बंदा है कि नहीं। तो फॉलोवर से क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि मतलब हाँ यार लोग फॉलो करते हैं और ये पेज पे है लोग। अब इसे पेज पे 3 लोग हैं और मैं सामान बेच रहा हूँ 10,000 5,000 का, तो विश्वास ही नहीं करेगा कोई। तो फॉलोवर्स वाली ऐड तो सबके लिए है। फॉलोअर इंसान क्या है, अगर जो जाना माना ब्रांड है तो समझ में आती है, तो इसको कोई जानते ही नहीं है तो उसको पहले एक बार चेक करेगा ना। अगर ऑफलाइन है तो भैया को ऑफिस आ जाएगा। अगर ऑनलाइन वो बेच रहा है, ऑनलाइन ही सब हो रहा है, तो मैंने एक बार देखूंगा तो सही। और ये कोई कोर्स ऑनलाइन होता और आप पेमेंट करने से पहले 10 बार देखते कि भैया वेबसाइट सही तो है, फर्जी तो नहीं है, पैसे लेके तो। अब यार ऑफिस तक इतना ज़्यादा दिमाग नहीं आता, ऑफिस से तो आके बात कर सकते हैं। तो ये एंगेजमेंट है सब केसेस के लिए अच्छी है, किसी भी केस में चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है एक ट्रैफिक ऐड होती है, ट्रैफिक ऐड। इसका मकसद केवल होता है वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर जाना। अगर ये ऐड चलाओगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे किसकी कोई गारंटी नहीं है, तो बस जाएंगे। इस ऐड का मोटिव ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट पर लेकर आना। सबसे घटिया ऐड है, ये कोई नहीं चलाता, इसका कोई रोल नहीं होता। तो ये ऐड नॉट रिकमेंडेड है, ये ऐड कभी मत चलाना, इससे कोई बिजनेस नहीं आता है। क्योंकि ऐसी पब्लिक जाती वेबसाइट पे जो बाकी में कुछ करती नहीं, केवल घूम भागो बातें में जाती। एक ऐड है जिसका नाम से समझ में आ रहा है ऐप प्रमोशन।
ऐप प्रमोशन का मतलब है अगर आप अपने ऐप की इंस्टॉलेशन बढ़ाना चाहते हो कि ज़्यादा से लोग मेरे ऐप को इंस्टॉल करें, तो ऐप इंस्टॉल वाली ऐड को चलाया जाता है। तो यही ऐड थी, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, ये सारी ऐड थी। तो ये तो फेसबुक में 6 तरह की ऐड है। आप सबसे पहले यही डिसाइड किया जाता है जब ऐड बनाने बैठते हो ना किसी भी कंपनी के लिए, तो पहले यही डिसाइड करना है कि कब कौन सी ऐड चलानी है। अगर आपका कस्टमर कहता है मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है, उस केस में ऐड चलाई जाती है अवेयरनेस वाली। अवेयरनेस ऐड से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। अगर वो चाहता है मेरे को इंक्वायरी आए तो लीड्स वाली, वो चाहता है मेरा ऑनलाइन को प्रोडक्ट बेचना तो सेल्स वाली है, फॉलोअर बढ़ाने तो एंगेजमेंट वाली। ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है उसमें। अब वो सीखेंगे फेसबुक एड स्ट्रक्चर क्या होता है। फेसबुक ऐड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फेसबुक ऐड का स्ट्रक्चर 3 लेवल में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेवल, इसको कहते हैं कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल मतलब जो अभी अब सबसे पहले आप क्लिक करते हो ना क्रिएट पर, जो सामने आता है इसी को कहा जाता है कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल में हम डिसाइड करते हैं कौन सी ऐड बनानी है। ये डिसाइड ये कैंपेन लेवल में चुना जाता है कि कौन सी ऐड को बनाना है। तो सबसे पहले मान के चलो हमने कोई सी भी चुन ली, लीड वाली, सेल्स वाली, जो भी आपको चुनना हो, ऐप वाली, अवेयरनेस वाली, वो आप यहाँ पर डिसाइड करते हो। ठीक, इसके बाद आता है सेकंड लेवल, मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया ना, इसके बाद क्या पूछेगा वो, उसको कहते हैं एड सेट लेवल। एड सेट लेवल मतलब यहाँ पर ये पूछेगा आपका बजट, कि आप दिन का कितना खर्च करना चाहते हो। यहाँ पर पूछेगा किस एज के लोगों को दिखाना है, 18 से 65, 18 से 30, 18 से 24। जेंडर पूछेगा यहाँ पर, मेल को दिखाना, फीमेल को दिखाना है। यहाँ पर पूछेगा आपसे इंटरेस्ट, किस इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना है, जिनका इंटरेस्ट किस चीज़ों में हो। फिर आपसे पूछेगा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब कहाँ दिखानी है, फेसबुक पर दिखानी है, इंस्टाग्राम पर ऐड दिखानी है, या फिर भाई दोनों पर दिखानी है। ये चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। हाँ हाँ, एक साथ दोनों पे, एक ही ऐड दोनों पे चल जाएगी। तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये सेकंड लेवल में पूछा जाता है, इसको कहा जाता है सेकंड लेवल को एडसेट लेवल। जॉब में जो भी जाने की प्रिपरेशन कर, जॉब के पर्पज से कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे आते हैं कि फेसबुक ऐड में कितने लेवल होते हैं। आप लोगों का 3 लेवल होते हैं। वो पूछेगा एडसेट लेवल में क्या किया जाता है, तो आप बताओगे एडसेट लेवल में बजट डिसाइड किया जाता है, इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है, एज वगैरह। हाँ, पर डे का। अब आता है तीसरा लेवल। थर्ड लेवल को कहा जाता है एड लेवल। यहाँ पर डिसाइड किया जाता है पोस्टर कौन सा लगाना है ऐड में, जो हमने देख रहे थे कल, वीडियो कौन सी लगानी है, बटन में क्या लिखना है, हेडलाइन में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। ये तीसरे लेवल में ये चीज़ें पूछता है। प्लस ऐड पर क्लिक करा के कहाँ पहुँचाना है, वेबसाइट पर पहुँचाना है, कॉल लगवाना है, व्हाट्सएप पर पहुँचाना है, फॉर्म भरवाना है। ये सारी चीज़ें पूछेगा किस पर, तीसरे लेवल के। ठीक है, तो चलो अब हम एक ऐड बनाकर देखते हैं। जो मैंने अभी बताया कि ये लेवल होते हैं, तो इनको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे बनती है। तो मान के चलो मैं अपनी कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, फ्लैट वगैरह बेच रहा हूँ मैं, उसके लिए मुझे एक ऐड चलानी है जिससे लोग मेरे को इंक्वायरी करें कि हमें खरीदना है। तो कौन सी ऐड बनेगी इसमें, लीड्स वाली ऐड बनेगी। तो चलते हैं बनाते हैं एक ऐड। हमने क्रिएट पर क्लिक किया, लीड पर क्लिक किया और कंटिन्यू किया। फिर ये करना मैनुअल। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे 3 लेवल आ गए। देखो मेरे ख्याल 3 लेवल। पहला लेवल कैंपेन लेवल, दूसरा लेवल एड सेट लेवल, तीसरा लेवल एड लेवल। हाँ, चालू चालू है, मेरे लैपटॉप वाली रिकॉर्डिंग चालू है। सबसे पहले आता है कैंपेन लेवल 1, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कौन सी ऐड बनानी है। तो सबसे पहले ये कहता है जब आप ऐड कोई बना रहे हो ना, तो उसका एक नाम रख दो, जिससे कि आप पहचान कर पाओ कि आपने कौन सी ऐड बनाई थी, किस तारीख को बनाई थी। तो हमने लिख दिया हम अपनी रियल एस्टेट कोई प्रॉपर्टी है उसके लिए बना रहे हैं। और हमने कल, याद है कल पेज बनाया था एक, क्या नाम से बनाया था,
विकास के लिए बनाया था ना, ठीक है। तो हमने लिख दिया रियल एस्टेट की ऐड है, किस पेज के लिए, विकास वाले पेज के लिए। कौन सी ऐड बना रहे हैं ये भी याद रखने के लिए, कौन सी ऐड है, लीड वाली ऐड है, ठीक है। और डेट लिख दो आज की 10/0 ये केवल अपने याद रखने के पर्पज से लिखा जा रहा है, इसका कोई ये नहीं है कि ऐड में किसी कस्टमर को दिखेगा, जिससे कि मैं भैया याद रहे मेरे को कि मैंने इस तारीख को ये ऐड बनाई थी, क्योंकि क्या पता आपने 2 ऐड और बना दी, पहचान ही नहीं पा रहे कि यार ये कौन सी ऐड है, ये कौन सी ऐड है, रिजल्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये याद रखने के लिए नाम रख देते। ये रखने के बाद आपको अभी इन ऑप्शन में हाथ भी नहीं लगाना, नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ना, कैटेगरी, ए बी टेस्टिंग, अभी इसमें कुछ नहीं करना, आप सीधे आ जाओ किस लेवल पर, दूसरे लेवल पर, नाम रखते दूसरे लेवल पे आ जाओ और कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करनी। इसके बाद ये आपसे पूछता है कि आप जो इंक्वायरी चाहते हो वो किस तरह से चाहते हो, फोन लगवा के, फॉर्म भरवा के, वेबसाइट पर पहुंचा के, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करवा के, फेसबुक पे मैसेज कर, इंक्वायरी तो इंक्वायरी होती है, अब वो मैसेज भी करे तब भी वो इंक्वायरी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में सबसे सवाल पूछूंगा, आलोक बेटा, हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, इंक्वायरी है आपके पास, फॉर्म भर के, कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, आपके हिसाब से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा? कॉल के थ्रू आपके हिसाब से, नहीं कॉल आपके हिसाब से, फॉर्म फॉर्म आपके हिसाब से, कॉल कॉल वाला, कॉल वाला भाई, कॉल वाला भाई, 2 लोगों का कहना है फॉर्म वाला, 2 लोगों का, बाकी लोगों का कहना है 5 लोगों का भाई कॉल वाला। मैसेज वाला किसी का कहना नहीं है, क्योंकि मैसेज में सब समझ गए कि मैसेज जब आएगा तो 2 घंटे को तो रिप्लाई करना है, उसमें कहाँ लगे रहेगी, तो सीधे नंबर आए तो बात करें ना उससे। तो कॉल वाला से अच्छा फॉर्म वाला तरीका होता है। वजह ये है कि कॉल वाला क्या, मान के चलो अभी आप जैसे फेसबुक चला रहे हो, क्लास चल रही है, आपने नॉर्मल फ्री टाइम थोड़ा सा मिला, गैप मिल गया, आपने गैप खोली, तो वहाँ पर कॉल का बटन है, लेकिन आप क्लास के बीच में कॉल लगा नहीं सकते। क्या होता है कि आप किस कंडीशन में बैठे हो कि आप कॉल उस समय लगा नहीं सकते, और ऐड में निकल गई फिर। लेकिन फॉर्म भरने वाला तरीका है, ऐड क्लिक किया, फॉर्म भर दिया, आपके लिए आसानी हो गई, और सामने वाले पे भी आसानी हो गई। जैसे मैं ऐड चला रहा हूँ, तो अब मैं अभी मैं ऐसे बैठा हूँ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, और मेरी ऐड चल रही है, अब कॉल आ रहा है मेरे को बीच में, तो मेरे को हर चीज़ में डिस्टर्बेंस। तो इस तरीके से क्या होगा, अब ये फॉर्म भरवा दूँ, फॉर्म भरवाने से क्या होगा, मैंने डिसाइड किया मैं 12 से 1 फ्री रहता हूँ, जितने भी फॉर्म भरे गए होंगे आराम से बैठ के कॉल लगा लूँगा उनको। तो इसलिए फॉर्म वाला तरीका ज़्यादा आसान है। एक तो सामने वाला ऐड देख रहा है वो किस कंडीशन में, एक तो ऐसा होता है रात के 1 बजे ऐड चल रही है आपकी रात में, उस समय वो कॉल तो लगा नहीं सकता, उसमें वेस्ट है वो ऐड, लेकिन फॉर्म भर सकता है, तो आपको सुबह उठ के आप कॉल लगा लो उसको। इसलिए फॉर्म वाले से क्या होता है, एक एक्सेल शीट बन जाती है आपके पास, जिससे आप पूरे डेटा सेव हो जाता है आपका, और फिर आप व्हाट्सएप कर दो उसको, तमाम चीज़ें, आपने ऐसे एम्प्लॉय है आपका, आपने एम्प्लॉय को दे दिया डेटा, भाई इनको कॉल लगा लो। तो फॉर्म वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, एक तो पूरा डेटा कलेक्ट हो जाता है, और अपना आसानी भी होती है, जब फ्री टाइम हो तब कॉल लगा लें। तो फॉर्म वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 2 फॉर्म वाले तरीके हैं। एक तरीका तो आपके पास वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपने फॉर्म लगा रखा है, जैसे आप लोगों ने सीखे ना, वेबसाइट में फॉर्म लगा रखा है, उसको भरवा दो। एक तरीका तो है कि फेसबुक खुद कहता है, जिसके पास अगर वेबसाइट नहीं है, हम खुद फॉर्म बनाने का एक ऑप्शन दे रहे हैं, आप यहीं पर फॉर्म बना के उसको भरवा दो। तो मैं इसी वाले तरीके को अपना रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि अभी आलोक की वेबसाइट नहीं हुई है, तो अभी वो समझ नहीं पाएगा क्या है। इंस्टेंट फॉर्म वाला तरीका, जिसका वेबसाइट ना भी हो वो भी इस ऐड को चला सकता है। तो पहले तो हम क्या चुनेंगे, इंस्टेंट फॉर्म वाला तरीका हमको चुनना है। फिर क्या पूछता है, इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, हाँ ये सिलेक्ट करना है किस वाले पेज के लिए ऐड चला रहे हैं। अब ये दूसरा पेज सिलेक्ट है, हमने क्या किया, अब देखो जितने भी आपने पेज बनाए होंगे वो सारे के सारे यहाँ दिखते हैं। हम क्या करें, किसके लिए चलाना है हमको ऐड, विकास एंटरप्राइजेस के लिए। तो भाई हमने विकास वाला पेज सिलेक्ट कर लिया, कितना आसान चला, पेज बनाया, ऐड बना दी, पूछता भी कौन सा पेज है। फिर पूछेगा कि दिन का कितना रुपए खर्च करना चाहते हैं, डेली का, डेली का हम चाहें 100 रुपये खर्च करना चाहें, तो हमने लिख दिया 100 रुपये। अब देखो जैसे हमने 100 लिखा ना, तो नीचे आप देखना ये बोल रहा कितने लोगों को ऐड दिखेगी, 1500 से लेके 4000 तक। अगर इसको बढ़ा दे पैसे को, हम अगर
हम पैसे को कर देते हैं भाई 500 रुपये। जैसे हमने 500 किया तो लोग कितने बढ़ गए 7,000 से। तो जितने पैसे आप दोगे दिन का खर्च करोगे उतना ही हिसाब से वो आपकी ऐड को दिखाता है। तो इसमें ऐड दिखती है पैसे के अकॉर्डिंग, जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतने लोग को ऐड आप दिखाई देगी। हमने ऐसे मान के चलो 500 रुपये से ऐड चलाई। अब सवाल है तो सर अगर हमें 50 रुपये से चलानी है तो एरर आ जाएगा एक, क्योंकि 50 रुपये से ऐड नहीं चला सकते, आपको कम से कम 83 रुपये से ऐड चलानी पड़ेगी। अभी 83 रुपये की कौन डिसाइडेड है? जो $1 की कीमत चल रही होती है उस हिसाब से डिसाइड की जाती है। अगर डॉलर 70 रुपये हो जाएगा तो एक ऐड आप 70 रुपये से भी बना सकते हो। तो 70 रुपये से कुछ आना जाना नहीं है। अगर आप, मैं रियलिटी बताऊँ, अगर आप ऐड चला रहे हो तो दिन का कम से कम 200-300 बजट तो आपका होना ही चाहिए। अगर आप वाकई में व्यापार चाहते हो, व्यापार आए मेरे पास, तो कम से कम 200 रुपये से तो ऐड चलाओ दिन का। उसमें 200 रुपये डिसाइड किया, ठीक है। 200 डिसाइड करने के बाद पूछता है किस तारीख से लेके किस तारीख तो ऐड चलानी है। भाई स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है? तो मैंने लिख दिया मेरी अभी 9 बज के, मैं चाहता हूँ 10 बजे से, और कब तक चलानी है मेरे भैया, 14 तारीख तक चलानी है, ठीक है। 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मेरे ऐड चलानी है, मैंने डिसाइड कर दिया। हाँ बताया तो, कल ही तो खाया था, कल ही भी किया था मैंने, रियल टाइम में ही ना। जैसे मैंने पैसे डाले तो मुझे ऐड चालू थी, वो एक्टिव हो गई थी, तो मैंने बटन क्लिक करके क्या कर दिया था, उसको पॉज कर दिया था। भैया तुम चलती है। कभी भी आके किसी भी समय आके आप ऐड को रोक सकते हो, आप जब मर्जी चाहो तब चलो। आपको लगता है रात में मुझे बंद करनी है, आप रात के समय ऐड को आके पॉज कर दो, फिर सुबह उठ के फिर चला दो, उसको ऑन कर दो। सब में अच्छा है, जो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर है कि भैया मेरे को पता रात में इंक्वायरी नहीं करनी, मेरे को रात में बंदे नहीं आते, बंद कर दो ऐड, नहीं चलाना, पैसा बच जाएगा तुम्हारा, फालतू का पैसा नहीं घटेगा ना तुम्हारा। 100 रुपये खर्च होगा, रोक दो ऐड को, अब अगले दिन करूँगा, ये है। इसके बाद पूछा जाता है आपको यहाँ पर लोकेशन, भैया किस, ऐसे है तो ऐड चलानी भैया ग्वालियर में मेरा प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी जहाँ हो वहाँ, तो आपको टारगेट ऑडियंस कहाँ है। जैसे अगर मैंने एडिट किया भाई ऐसे प्रॉपर्टी आपकी ग्वालियर में, तो आसपास के डबरा वबरा के लोग भी खरीदने आते हैं, तो मैंने क्या चुना, एक तो ग्वालियर में ऐड दिखानी है। अब ग्वालियर के कितने किलोमीटर में, मैंने कहा था ग्वालियर के 40 किलोमीटर एरिया में पता क्या क्या कवर हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी आपकी। गोहद हो गया, मुरैना आधा हो गया, जोरा तक हो गया, इसको आप 80 किलोमीटर कर दो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ ही अपना भिंड मिंड डबरा वबरा सब हो गया कवर। तो बस सिंपल सी बात है, अगर जैसे सनी है, अब सनी की कोई प्रॉपर्टी है, सनी को ज़्यादा अच्छे से पता है सर मेरे पास कस्टमर कहाँ कहाँ से आते हैं, तो सनी यहाँ से मुझे बोलेगा सर आप तो यहाँ पर ऐड चलाओ, मेरा कस्टमर यहीं से आता है और कहीं से नहीं आता, तो वो जो चलवा रहा है उसको अच्छे से पता है। अब मैं अपने लिए चलाऊंगा तो मैं, मुझे पता है एडीएम से बच्चे आते हैं मोस्टली ग्वालियर के, 90% बच्चा तो ग्वालियर का आ रहा है। इक्का दुक्का कोई होगा जो बाहर से आ जाए, तो मोस्टली बच्चे तो ग्वालियर के आएंगे, तो ग्वालियर में ही प्रेफरेंस दूंगा। अब मैं केवल एक आध दो बच्चों के लिए भी पूरा खर्चा वहाँ करूँ तो मतलब नहीं बनता, ठीक है। मल्टीपल को चुन सकते हो आप, ग्वालियर चुन लिया, आपको लगता है ग्वालियर के 17 किलोमीटर, फिर आपने अलग से डबरा चुन लिया, मल्टीपल चुन सकते हो आप। आपने यहाँ पर डबरा चुन लिया अलग से, मतलब आप अलग अलग चुनना चाहते हो तो अलग अलग भी चुन सकते हो। मैंने डबरा को अलग चुन लिया, जो ग्वालियर अलग हो गया डबरा अलग हो गया, तो आप मल्टीपल भी चुन सकते हो, भिंड अलग चुन लो, मुरैना अलग चुन लो, अलग अलग चुन लो। अब तो पैसा कितना लगा रहे हो, आप पूरा ज़्यादा लगा रहे हो, 10,000 रुपये लगा रहे हो तो सबको दिखा देंगे एक बार में, और कम लगा रहे हो तो धीरे धीरे दिखाएगा, मिक्स मिक्स करके दिखाएगा। तो ये अपना लोकेशन, तो जो जो मैंने बात कही थी, अभी मैंने यही कहा था कि एड सेट लेवल पे बजट, लोकेशन, अभी जेंडर भी पूछेगा यहाँ पर, एज, ये सारी चीज़ पूछ रहा है। हमने कह दी एज क्या भैया, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदता कौन है भाई, जो 28 साल से समथिंग हो, 28 से 65 60 65 साल का आदमी, 18 साल का आदमी तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा। तो खरीदने को आजकल कुछ भी खरीद सकता आदमी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देखे जाए तो भाई इतना कम उम्र का आदमी तो नहीं खरीद पाएगा। 18 से 60 चुनना हो 60 चुन लो।
उसका जेंडर चुनना है तो जेंडर चुन लो, किस जेंडर के लोगों को ऐड दिखानी है आप। ठीक है, ऊपर एक थोड़ा सा एक ऑप्शन था यहाँ पर, टर्म्स एंड पॉलिसी, थोड़ा छूट गया, ऊपर ही था। यहाँ पर टर्म्स एंड पॉलिसी एक्सेप्ट कर लीजिए, आई एग्री। एरर आ रहा है ना, एरर चला जाएगा। इसके बाद जेंडर हो गया। अब आता है इंटरेस्ट, किस तरह के इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखानी है। भाई अगर प्रॉपर्टी बेचना है तो जिनका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी खरीदने में हो, प्रॉपर्टी वगैरह में हो, तो उनको ऐड दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, जिसका इंटरेस्ट किस में हो, जो प्रॉपर्टी वगैरह में हो, रियल एस्टेट में हो, जो किस में हो, प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हो, प्रॉपर्टी फाइंडर, जो प्रॉपर्टी की तलाश कर रहा हो। आपने ऐसे एक लिखा, उसके बाद अपने आप ही सजेशन का ऑप्शन खुल जाता है, और इसके अंदर जो आपको लगता है भैया, जैसे हाउस, जिसका हाउस में इंटरेस्ट हो, अपार्टमेंट में इंटरेस्ट हो, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हो, है ना। इसके अलावा न्यू हाउस की तलाश हो, नया घर देख रहा है, प्रॉपर्टी देख रहा है ना, रेजिडेंशियल एरिया देख रहा है, तो इस तरह की चीज़ चुन लो। स्टार्टर होम, मतलब जिसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में होगा उन्हीं को ऐड दिखेगी, जो आजकल, हाँ एक इंटरेस्ट है ये। कीवर्ड गूगल में आते हैं, वो गूगल के अंदर आते हैं, क्योंकि कीवर्ड वहाँ यूज होता है जहाँ पे सर्च किया जाए, फेसबुक पे सर्च नहीं करता। और इसके अलावा हम कंपनी के नाम ले सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट की, मतलब कि जैसे कि कल मैंने बात की थी ना, तो क्या होता है, अभी अभी ट्रैकिंग सीखेंगे हम। फेसबुक की हर वेबसाइट में ट्रैकिंग कोड लगा होता है, हर वेबसाइट में फेसबुक का ट्रैकिंग कोड लगा होता है। तो जिस तरह के लोग उस वेबसाइट पर जाते हैं, तो फेसबुक को वो डेटा मिल जाता है। जैसे आप अगर 91 एकड़ पर गए, 91 एकड़ पर आप गए, तो फेसबुक को डेटा चला जाएगा कि इस आईपी एड्रेस का बंदा इस तरह की वेबसाइट पर विजिट करता है, तो आपको उसी तरह की ऐड दिखना शुरू हो जाती है। आप जिस तरह की वेबसाइट पर जाते हैं, आप जिस तरह की चीज़ें फेसबुक पर देखते हैं, जिस तरह की चीज़ों को लाइक करते हैं, जिस तरह की वीडियो पर ज़्यादा समय गुजारते हैं, जिस तरह के पेज को फॉलो करते हैं, उससे वो आपका इंटरेस्ट पहचानता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। ऐसे पता करता है। आप अगर, आप ऐसे वीडियो में रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की वीडियो देखते हैं, आप अगर क्विकर पे जाते हैं, आप 91 एकड़ से विजिट करते हैं, उससे पता करता है। हाँ वही, क्या है कि अमेजोन वालों ने फेसबुक एक कोड देता है। अभी आप सुनो सुनो सुनो, फेसबुक क्या करते करेगा, अभी आगे अब आएगा ट्रैकिंग वगैरह। फेसबुक हर यूज़र को, ऐसे आपको भी एक कोड देता है। वो कहता है अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, उस कोड को उस वेबसाइट में लगा लो, जिससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पर कोई भी आता है, उसका डेटा पूरा फेसबुक को चला जाता है। तो हर वेबसाइट में फेसबुक का एक कोड लगा हुआ है, इससे उसे पता चलता रहता है उस वेबसाइट पर किस तरह के लोग जाते हैं, और फिर सेम चीज़ आपके फेसबुक पर वो दिखना शुरू हो जाती है। तो अगर आप जाते हैं किस वेबसाइट पर, 91 एकर्स पे, मतलब जो लोग अगर 91 एकर्स पर जाते हो, उनको मेरी ऐड दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि 91 एकर्स में वही लोग जाते हैं मुझे प्रॉपर्टी वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं। मैजिक ब्रिक्स में जो लोग जाते हो, मैजिक ब्रिक्स का भी काम वही है, प्रॉपर्टी वाला काम है। तो जो लोग मैजिक ब्रिक्स पे इंटरेस्ट लेते हो, जो मैजिक ब्रिक्स के पेज को फॉलो करते हो, मैजिक ब्रिक्स की वेबसाइट पर जाते हो, उन्हीं लोगों को मेरी ऐड दिखना शुरू हो जाए। वही तो है, यही तो उसी से लिया है इसमें। मैजिक ब्रिक्स क्या है, फेसबुक पेज है, और जो पेज के अंदर वो वेबसाइट ही मेंशन करता है। कल आप पेज बनाते याद है, वेबसाइट पूछ रहा था, वो कुछ सारी चीज़ ट्रैक कर लेता उसी से। देखो तो पेज को कुछ को भी डाल सकते हो, पेज ही क्यों डाल सकते हो। मैजिक ब्रिक्स जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे डालता हूँ मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप मैं आपको बताऊँ उसकी है, ये ट्रेवल एजेंसी के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मेक माई ट्रिप .com भी है, ये मेक माई ट्रिप पे इंटरेस्ट है। वो जो मेक माई ट्रिप के एम्प्लॉयर हैं, जो इसके एम्प्लॉयर हैं उनको देखिए, एम्प्लॉयर मतलब जो मेक माई ट्रिप में काम करते हैं, उनको भी दिखा सकते हैं। तो हमें इस तरह की, इसके अलावा क्विकर, क्विकर वगैरह पे प्रॉपर्टी वगैरह सेल होती है ना, तो हमने कह लिया भाई क्विकर में जिसका इंटरेस्ट हो। लेकिन क्विकर पता क्या है, क्विकर से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्विकर क्या है, क्विकर एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत अलग चीज़ भी मिलती है, तो उसमें ऐसी पब्लिक भी आ जाएगी जो कि शायद से कुछ अलग चीज़ के इंटरेस्ट की हो। तो क्विकर वाला ऑप्शन में क्या मल्टीपल चीज़ आ जाती है, उसको सेलेक्ट करना। आपको कहेंगे अमेजोन में जिसका इंटरेस्ट है, अब अमेजोन में तो सैकड़ों चीज़ें मिलती हैं, उसका इंटरेस्ट लेके कुछ समझ, उसको सेंस बनेगा नहीं।
तो आप केवल जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी को संबंधित है उन्हीं को चुने। फालतू को देखिएगा तो आपको बजट लगेगा ना, आपको पैसा खर्च होगा। तो ये होता है। इसके बाद क्या पूछता है, इसके बाद मैंने क्या कहा था, प्लेसमेंट इंस्टाग्राम पर ऐड दिखानी है या फेसबुक पर दिखानी है, ये पूछता है आपसे। तो अगर मैंने इसमें गया, अभी यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आपको कहाँ दिखानी है ऐड, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। देखो दोनों सेलेक्ट कर लिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। और फेसबुक में भी अगर मान के चलो आप, जैसे फेसबुक में, इसमें इंस्टाग्राम में भी चाहता हूँ स्टोरीज पर ना दिखे, मेरी अगर स्टोरीज पर ना दिखे तो आप बंद कर सकते हो। वीडियो के अंदर ना दिखे, वीडियो के अंदर, रील्स कहाँ, रील्स दिख रहा है, हाँ, रील्स के अंदर ना दिखे, इसको बंद कर सकते हो। नॉर्मल स्क्रॉलिंग पर ना दिखे, इसको बंद कर सकते हो। तो आप यहाँ पर प्लेसमेंट में चुनते हो कि आप अपनी ऐड को कहाँ फेसबुक में, इंस्टाग्राम पर दिखाना चाहते हो। तो आप अपनी जगह भी चुन सकते हो। मैं चाहता हूँ स्टोरी से रिजल्ट नहीं आते, स्टोरी को हटा, इससे कम खर्चा होगा। रील्स में दिखा, मतलब ये तो है, जैसे ऑप्शन दिखाना, सारे ऑप्शन सेलेक्ट करें, ज़्यादा अच्छा है। पता रील्स चला रहे उसको बंद कर दो, देखेगा कहाँ, तो उसको तो आपको ऑन रखना है। तो इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पर मैं अपनी ऐड को दिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा ये भी कहता है, डिवाइसेस भी पूछता है। मान के चलो आप डेस्कटॉप पर नहीं दिखाना चाहते, मैं केवल फ़ोन पर दिखाना चाहता हूँ अपनी ऐड को, मोबाइल डेस्कटॉप पर नहीं दिखाना चाहता हूँ। ये उनके लिए अच्छा है जब कोई ऐप इंस्टॉल वाली ऐड चला रहा हो, क्योंकि ऐप इंस्टॉल कहाँ से होता है, फ़ोन से ही होगा, तो उसमें डेस्कटॉप पर दिखाने का कोई संबंध बनता नहीं है। उस केस में आप इसको हटा देना। लेकिन अगर बाकी ऐसा कोई बिजनेस है तो आप दिखा दो। इतने सारे फीचर्स होते हैं, ये फीचर सारे किसके अंदर, एड सेट के अंदर। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया, डिवाइस सिलेक्ट करने का ऑप्शन कहाँ आता है, फेसबुक के किस ऐड के लेवल में आता है, सेकंड लेवल में आता है, इसको कहते हैं एड सेट लेवल। तो अब मैं थर्ड लेवल आज नहीं कराऊंगा, जो दो लेवल है आप उन्हीं को जरा मुझे एक बार उनको जरा हाथ साफ कर लो, उनका जो अभी है उन पर एक बार हाथ साफ कर लो। ठीक है, तुम पर लैपटॉप है, चल नहीं रहा आपके पास है? पर डे का ठीक ही चलाएगा। कभी कभी कम भी कट जाता है, कभी कभी कम भी कट जाता है, अगर बीच में रोक दिया कम कट जाएगा। आप बीच में ऐड बंद कर दिया, अगर आप इतना उसका अंदाजा नहीं कितने लोगों तक क्या होता है, एक्टिव हो कि नहीं हो। अब चलाएंगे फेसबुक को तो फिर बार बार रिपीट भी होते रहते हैं, एक लोगों को दो दो बार भी एक बार। तो काम करो आप ना, पीछे बैठ के, बीच में बैठ कर, उन पर भी नहीं, तो साथ में बना, ठीक है, साथ में बनाकर देख लो इसको। रिकॉर्डिंग जरा पॉज करके रिकॉर्डिंग सेंड कर देते